Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sajaf Naz and I am lecturer of economics in Government Degree Girls College, Gulistane-Johar, Block 12. This is my lecture number 2, which is in continuation with my previous lecture, which was about the market structure and types of market, in which we have in detail discuss about the different market structures present in any economy. Now in this lecture we will cover the firm's demand curve and equilibrium of a firm under perfect competition. Okay, so before starting my lecture, I want to give you a quick revision about the perfectly competitive market, which we have already discussed in my previous lecture. You all must aware of the perfectly competitive market, in which the market situation with large number of buyers and sellers selling any homogeneous product and firm cannot influence the market prices. आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एक आइडियल सिचुएशन होती है जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर में बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स वी हैव, and they are selling a homogeneous product. Homogeneous means which cannot be differentiated, जिसमें हम कोई फ़र्क नहीं कर सकते, और हम एक ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं जो को होमोजीनियस होती है और हम मार्केट प्राइसेस पे इफ़ेक्ट नहीं डाल सकते. ठीक है, इसकी मैंने आपको assumptions भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पे इस मार्केट की बताई थी, दैट वी हैव लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, the product is homogeneous. Homogeneous means identical or which cannot be differentiated. We cannot differentiate among the products which are available in perfectly competitive market. Example दी थी मैंने, like flour in the market, flour मिलता है या milk मिलता है, तो उसकी मैंने आपको example भी बताई थी. Then firms are price taker. Price taker means they cannot affect the market prices. They have to sell their product at already prevailing prices in the market. That's why they are known as the price taker. They are not the price maker. They cannot affect the market prices. Firms have zero market power. Market power firm की ज़ीरो होती है क्योंकि वो मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकते. एंड द बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट. बायर्स के पास कंप्लीट नॉलेज होती है मार्केट की, उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ किस प्राइस पे अवेलेबल है. एंड द लास्ट वन इज़ एनी फर्म कैन फ्रीली एंटर और एग्जिट इन फ्रॉम द मार्केट और इन द मार्केट एट एनी टाइम. ओके, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन. ये हमारा थोड़ा सा रिविजन था जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था. नाउ वी हैव टू स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ अबाउट द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन. फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है? डिमांड की टर्म से आप लोग बहुत अच्छी तरह अवेयर होंगे. बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिमांड का इकोनॉमिक्स की टर्म्स में सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिमांड और डिज़ायर का डिफरेंस आप लोगों ने किया है. सारी चीज़ें ये आप प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में या चैप्टर 4 में आप कर चुके हैं कि व्हाट इज़ डिमांड. डिमांड इज़ वट एवर वी नीड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स और वांट्स एंड वी हैव एबिलिटी टू पे फॉर इट. हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत हो और हमारे पास इतनी पावर हो, इतनी परचेजिंग पावर हो, हमारी जेब में इतने पैसे हों कि वी आर एबल टू बाय दैट प्रोडक्ट, देन वी आर एबल टू मेक अ डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट. ठीक है, डिमांड कर्व हमने देखा है कि नॉर्मल डिमांड कर्व जो होता है वो नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व होता है. अब परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है, दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस डिमांड कर्व विच यू हैव ऑलरेडी लर्न. ओके, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की क्योंकि कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ ऐसी एजम्पशंस हैं जिसकी वजह से डिमांड कर्व की शेप यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट होती है. इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द मार्केट डिमांड कर्व इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन reflecting the fact that as the price of an ordinary good increases, the quantity demand of that good decrease. Price is determined by intersection of demand and market supply. यानी इसमें जब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड कर्व की, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का जो डिमांड कर्व होता है, जो हमारे पास नॉर्मल डिमांड कर्व होता है नेगेटिवली स्लोप, बिल्कुल इसी तरह मार्केट डिमांड कर्व इसमें भी क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व होता है. और इसके अंदर जो है हम कोई भी और डिफरेंट जो है वो डिफरेंस जो है वो नहीं देखते. ठीक है, डिमांड कर्व जो है नेगेटिवली डिमांड कर्व होता है, नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व होता है. प्राइसेस जो होती हैं वो
डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन के पॉइंट से जो है हम निकालते हैं। जिस तरह जहाँ पे दोनों डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वो होता है हमारे पास मार्केट प्राइस का पॉइंट, ठीक है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल फर्म की बात करते हैं, प्रीवियसली जो मैंने अभी बात आपको बताई कि नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। वहाँ से जो इक्विलिब्रियम प्राइस निकली, दैट इक्विलिब्रियम प्राइस द फर्म हैज़ टू टेक एज अ प्राइस टेकर। फर्म अपनी मर्ज़ी की प्राइस सेट नहीं कर सकती। मार्केट डिमांड कर्व से हमने एक प्राइस डिटरमाइन कर ली, वही प्राइस फर्म को अडॉप्ट करनी पड़ती है इफ़ दे वांट टू डू बिजनेस इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, बिकॉज द फर्म आर प्राइस टेकर, दे आर नॉट एबल टू मेक एनी प्राइस ऑफ देयर ओन विल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व जो ऑलरेडी मौजूद होता है, मार्केट डिमांड कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व के थ्रू हम एक इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करते हैं और उसकी मदद से हम जो है फिर क्या करते हैं कि फर्म का डिमांड कर्व जो है वो हमें मिलता है और फर्म का डिमांड कर्व जो है वो उसी प्राइस पे डिपेंड करता है जो कि मार्केट में ऑलरेडी प्रिवेल कर रही होती है। इंडिविजुअल फर्म्स आर फोर्स्ड टू चार्ज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द मार्केट। फर्म्स को वही मार्केट प्राइस जो है वो क्या करनी पड़ती है, चार्ज करनी पड़ती है, वो अपनी मर्जी की प्राइसेस सेट नहीं कर सकते। द डिमांड कर्व फॉर एन इंडिविजुअल फर्म इज दस इक्वल टू इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द मार्केट, ठीक है। हमारे पास जो है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें वही प्राइस जो है वो लेनी पड़ती है जो कि मार्केट उन्हें ऑफर कर रही होती है। द मार्केट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। हेयर वी आर हैविंग द फिगर, ओके। इस फिगर में हम ये देख सकते हैं कि पहले हमारे पास इंडस्ट्री का डिमांड कर्व है, इंडस्ट्री डिमांड कर्व डिग्री, ओके, and we have a supply curve which is industry supply curve, which is normal supply curve, which is SS, and they both are intersecting, which determine the price P as an equilibrium price and the quantity, okay. That is a graph of an industry or a market demand curve, ठीक है। यहाँ से जो price P हमने determine की है, that price P is actually the firm's demand curve, ओके। फर्म के डिमांड कर्व पे हम इसी प्राइस को जो है वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, यही वाली प्राइस रिफ्लेक्ट हो रही होती है। हम यहाँ अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस सेट नहीं कर सकते। इन द फर्म्स डिमांड कर्व वी कैन सी दैट द प्राइस लाइन इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है फर्म के डिमांड कर्व में, दैट इंडिकेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज़ परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर कोई इलास्टिसिटी ना हो। परफेक्टली इलास्टिक का बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी हो, यानी आप क्वांटिटी को जितना भी बढ़ा दें या जितना भी कम कर दें, डिमांड मार्केट में जितनी ज़्यादा हो जाए या जितनी कम हो जाए, उसकी प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। नॉर्मली मार्केट्स में क्या होता है कि जैसे ही डिमांड बढ़ना शुरू होती है किसी चीज़ की, जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस चीज़ की प्राइस बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आजकल जिस तरह की सिचुएशन है, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अगर अभी लाइक मास्क है, फेस मास्क है, अभी फेस मास्क जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप उनका क्रिएट हुआ है कि हर एक को मास्क की ज़रूरत है, तो मास्क की प्राइसेस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी शुरू में, फिर वो बाद में गवर्नमेंट ने कंट्रोल की। तो ये एक नॉर्मल जो है रैशनल बिहेवियर है मार्केट्स का कि जब किसी चीज़ की जो है वो डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के केस में ये नहीं है। आप जितनी भी ज़्यादा डिमांड कर दें या जितनी भी कम डिमांड कर दें, प्राइस जो है वो फर्म चेंज नहीं कर सकती अपनी मर्ज़ी से। दे हैव टू टेक देयर द प्राइस विच इज़ ऑलरेडी डिटरमाइंड बाय द मार्केट। इसलिए डिमांड कर्व ऑफ द फर्म जो है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और परफेक्टली इलास्टिक लाइन होती है। यही एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहलाता है या डिमांड कर्व कहलाता है या मार्जिनल रेवेन्यू, यानी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में
प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड, ये सारी की सारी चीज़ें वो एक प्राइस लाइन से शो हो रही होती है। दैट इज़ बेसिकली द डिमांड कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, विच इज़ एन एक्सेप्शनल केस के नॉर्मल डिमांड कर्व हमारा जो है वो नेगेटिवली स्लोप होता है, और परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो हमारे पास जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ओके, ऑल ऑफ यू गेट, आई होप ऑल ऑफ यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियरली। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पे हो गया डिमांड कर्व का पोर्शन ख़त्म, कि हमने डिमांड कर्व देख लिया कि परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट में कैसा डिमांड कर्व होता है। अब हमें स्टार्ट करना है अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट रन की टर्म भी आप लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी है। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि इतना टाइम स्पैन कि जिसके अंदर मिनिमम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है? शॉर्ट रन कहलाता है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास शॉर्ट रन की हम कंडीशन यहाँ डिस्कस करेंगे। हम लॉन्ग रन में तमाम वेरिएबल्स हो जाते हैं, तमाम के तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे पास वेरिएबल हो जाते हैं। यहाँ हम कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो वेरिएबल रखते हैं और एक को फिक्स रखते हैं, किसी एक को फिक्स रख सकते हैं हम। मोस्टली जो है ये 6 महीने से लेकर साल तक का पीरियड जो है वो आता है शॉर्ट रन के पीरियड में। ओके, सो नाउ इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मीन्स द स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रॉम विच देयर इज़ नो नेट टेंडेंसी टू मूव। इक्विलिब्रियम तवाज़ुन, हालत तवाज़ुन या इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जिसमें आप मज़ीद मूवमेंट की आपको ज़रूरत ना हो। ठीक है ना, व्हेन एन स्केल बिकम्स एन इक्विलिब्रियम दैट मीन्स कि इट बिकम्स बोथ ऑल साइड्स बिकम्स इक्वल, सो देर इज़ नो नीड टू मूव फर्दर ऑन। ठीक है, तो यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है और यही चीज़ हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में भी इक्विलिब्रियम के लिए अप्लाई करते हैं, व्हेन देयर इज़ नो नीड टू मूव। ठीक है, सो द फर्म इक्विलिब्रियम मीन्स द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द फर्म इज मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट एंड देयरफॉर हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज इट्स आउटपुट। यानी वो पॉइंट के जहाँ पे फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा हो और इसलिए अब उसको अपना आउटपुट मज़ीद चेंज करने की ज़रूरत ना हो। यानी वो पॉइंट कि जहाँ पे फर्म मैक्सिमम आउटपुट अर्न कर रही हो, उससे ज़्यादा उसको फ़ायदा या प्रॉफिट नहीं हो सकता। दैट्स वाई आफ्टर दैट पॉइंट द फर्म डू नॉट नीड एनी मोर चेंजिंग इन इट्स लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जहाँ से फर्म को मज़ीद अपना जो है आउटपुट लेवल चेंज ना करना पड़े, ना करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो वहाँ पे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है। इन दिस सिचुएशन ईदर द फर्म विल बी अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट और इनकरिंग मिनिमम लॉस, दैट इज़ इट रेफर्स टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। या तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही हो या मिनिमम लॉस हो, यानी या तो उसका नुकसान कम से कम होता है ना। कभी कभी हम मार्केट जाते हैं, शॉप पे जाते हैं और शॉपकीपर से कहते हैं कि प्लीज़ आप ये प्राइस दे दें इतने। कहते हैं अच्छा बाजी, अच्छा आप कितने देंगी? तो हम कहते हैं, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, इससे कम पे हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो वो मिनिमम पॉइंट जहाँ के बाद उसको लॉस होना शुरू हो जाए, वो उस पॉइंट को आपका वो क्या करता है, अपनी मिनिमम प्राइस लगा देता है कि इससे कम पे आप फिर उसको जितना भी बोल दें वो अपनी प्रोडक्ट देने पे तैयार नहीं होता। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे है कि या तो उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो रहा हो या उसके लॉसेस जो है वो क्या हो रहा हो, मिनिमाइज़ हो रहे हों, तो वो पॉइंट फर्म के इक्विलिब्रियम का होता है। उसके बाद फर्म को मज़ीद फर्दर किसी किस्म के जो है वो एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इन द वर्ड ऑफ Hansen, a firm will be in equilibrium when it is of no advantage to increase or decrease its output। यानी उसको अपना आउटपुट बढ़ाने या कम करने से कोई फ़ायदा ना हो, वो पॉइंट क्या होता है, फर्म का इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। सो दैट इज़ द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ की डेफिनेशन है कि शॉर्ट रन के इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। अब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, ये जब हमें अब करना है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले कुछ एजम्पशंस एज्यूम करेंगे। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स जो है दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन एजम्पशंस। जब तक हम कुछ चीज़ों को स्टैटिक ना करें, कुछ चीज़ों को एज्यूम ना करें, जब तक इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ जो है वो ईजिली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है ना, सो इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम देयर आर फॉलोइंग एजम्पशंस फॉर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। ठीक है, कौन कौन सी एजम्पशंस है? द फर्स्ट वन इज़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ गिवन एंड द फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट दैट प्राइस। प्राइस हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि हमने मार्केट डिमांड कर्व से निकाल ली है। ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व से जो प्राइस निकली है उसी प्राइस पे आपको अपनी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करनी है। ठीक है, द सेकंड वन इज़ द साइज़ ऑफ द प्लांट
ऑफ द फर्म इज़ कांस्टेंट। फर्म के प्लांट का साइज़ चेंज नहीं हो रहा। फर्म के प्लांट का साइज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो वो स्मॉल स्केल ही रहेगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो वो लार्ज स्केल ही रहेगी। ड्यूरिंग दैट सिनेरियो जब हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उस वक्त फर्म के प्लांट का साइज़ जो है वो क्या है, वो चेंज नहीं हो सकता, दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। ओके, एंड द फर्म फेसेस गिवन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। कॉस्ट कर्व्स गिवन होने का मतलब क्या है कि फर्म की कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं हो सकती। फर्म ने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज्यूम की हुई है उसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे उनको अपनी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल करनी है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो फॉर इक्विलिब्रियम इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट we are taking here marginal revenue and marginal cost. In this diagram you can see that we are having a straight line, a straight curve, that is basically the demand curve or the average revenue or the marginal revenue curve. ठीक है, मैंने आपको ये पीछे बता दिया है कि डिमांड या एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू या प्राइस, ये सारी चीज़ें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बराबर हैं। ठीक है, और ये यू शेप कर्व है, दैट इज़ बेसिकली द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। कॉस्ट कर्व्स आप लोगों ने पीछे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि कॉस्ट कर्व्स जो है वो मोस्टली जो हमारे पास यू शेप कर्व्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है जो कि इस एवरेज रेवेन्यू कर्व को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हमें फर्म का इक्विलिब्रियम कंसिडर करना है तो यहाँ हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। व्हाट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल का कॉन्सेप्ट आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि वेर एवर वी आर यूजिंग द टर्म मार्जिनल, दैट मीन्स एडिशनल, इजाफी। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू, द एडिशनल रेवेन्यू विच अ फर्म कैन अर्न बाय सेलिंग एनी एडिशनल आउटपुट। कोई भी एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो सेल करने से आपके टोटल रेवेन्यू में जितना चेंज आ रहा है, दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू। एंड मार्जिनल कॉस्ट, द एडिशनल कॉस्ट विच अ फर्म हैज़ टू इनकर टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ एनी आउटपुट। आपको एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगानी पड़ती है, दैट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास दो नेसेसरी कंडीशन हैं फर्म की इक्विलिब्रियम में होने के लिए। दो नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये डायग्राम है, वी कैन सी दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है ये है जो सी पॉइंट वाला है। ठीक है, और ये जो कर्व है या यू शेप कर्व है ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। ये दो जगह पे हमारे पास जो है एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। एक हमारे पास ए डैश पॉइंट है और एक हमारे पास ए पॉइंट है। ठीक है, जो कि ए डैश पॉइंट पे हम ओ बी डैश आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं और ए पॉइंट पे हम ओ बी आउटपुट जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सो वी कैन सी हेयर कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो अदद जो है हमारे पास जो है पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों के दोनों जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट जो है वो ये वाला है ए प्राइम और एक पॉइंट जो है वो हमारे पास ये वाला है। इन दोनों पॉइंट्स पे जो है वो हमारे पास जो है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है ना, अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में से कौन सा पॉइंट है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट तो दोनों जगह पे बराबर हैं, तो कौन सा पॉइंट है कि जो हम इक्विलिब्रियम के लिए लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ हमारे जो हम कंसिडर यहाँ पे करेंगे, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो यहाँ पे जो हम कंसिडर करेंगे द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। सेकेंड कंडीशन क्या है? द मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। क्या कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट कर रहा हो, बिलो से कट कर रहा हो। बिलो से कट होने का क्या मतलब है कि ये देखें, ये जो कंडीशन है हमारे पास ए प्राइम वाली, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे हमारे पास जो है ये कट हो रहा है ऊपर से, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऊपर से आ रहा है। और जो ये वाली कंडीशन है हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास जो है ए पॉइंट है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से कट करता हुआ ऊपर को जा रहा है। ठीक है ना, ये जो है ये पॉइंट है जहाँ पे वो कट करता हुआ, नीचे से कट करता हुआ ऊपर की तरफ जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो दो कंडीशंस हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम
बिलो। ये दो कंडीशंस पूरी करने के अगर हो रही हैं तो वो पॉइंट क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। यानी इस केस में हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स आने का मतलब क्या है हमारे पास कि जो है यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स, जैसे ये वाली फिगर है इसमें ए और बी 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन एक ही फिगर में हमारे पास जो है 2 कंडीशंस तो हो नहीं सकती, ठीक है ना। दो पॉइंट तो इक्विलिब्रियम के हो नहीं सकते, दोनों में से कोई एक पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो कौन सा पॉइंट हमारे इक्विलिब्रियम का होगा, पॉइंट ए विल बी ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर अस, इसलिए कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, ए पॉइंट जो हमारा है दैट विल बी ऑफ इक्विलिब्रियम, इसलिए कि ये वो पॉइंट है जो हमारे पास जो है हमारी फर्म जो है यहाँ पे बिलो से कट करती हुई ऊपर को जा रही है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम। बी पॉइंट हमारे इक्विलिब्रियम का नहीं होगा। बी पॉइंट इक्विलिब्रियम का क्यों नहीं होगा, इसलिए कि हमारे पास जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो ए पॉइंट था वहाँ पे क्या था कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या है, मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा। इन अदर वर्ड, द मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट इंटरसेक्ट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो एंड आफ्टर इंटरसेक्शन लाइज अबव द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। यानी वो क्या है, उस कंडीशन में हमारे पास क्या है कि वो कट करता हुआ कहाँ से जा रहा है, वो हमारे पास कट करता हुआ जो है वो पीछे से जा रहा है। पीछे से जाने का मतलब क्या है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी आफ्टर दैट पॉइंट रेवेन्यू ज़्यादा हो गया और कॉस्ट हमारी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा हो गया और कॉस्ट कम हो गई। आपको अर्निंग आपकी ज़्यादा हो रही है और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है, इसलिए पॉइंट बी या पॉइंट ए जो है वो हमारा जो है इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ए प्राइम पॉइंट हमारे पास इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर तो हैं, लेकिन आफ्टर दैट हम देख रहे हैं कि कॉस्ट आपकी कम आ रही है और रेवेन्यू आपका अभी जो है वो आपको क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो यू स्टिल हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द आउटपुट लेवल। आपके पास अभी भी एबिलिटी है कि आप अपना आउटपुट लेवल जो है वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दैट्स वाई सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास जो वो पॉइंट कि जब आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को बिलो से कट करे, वो आपका जो है वो क्या होता है, वो आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ओके, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। डायग्राम है थोड़ी सी जो है वो जाहिर सी बात है एक चीज़ सामने से समझने में, और मैं आपको यहाँ प्रेजेंटेशन में समझा रही हूँ तो मे बी कि आपको थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा प्रॉपरली समझ में ना आई हूँ, बट आई होप कि मैंने आपको यहाँ पे इसको जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई चीज़ अभी भी अगर आपको पूछना हो, यू कैन आस्क विद मी, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी मज़ीद। लेकिन यहाँ पे जो है ये चीज़ जो है वो मैंने बता दी कि 2 कंडीशंस हैं। एक तो ये कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से कट करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो वो पॉइंट जो है वो फर्म का इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। वहाँ पर आके परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म को किसी किस्म की और एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक फॉर इक्विलिब्रियम इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, ड्यूरिंग शॉर्ट रन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ फिर मैं आपके साथ जो है वो दोबारा से आपके पास लेक्चर लेके आऊँगी, ठीक है। डू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स वेरी वेल एंड कीप ऑन रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट। ओके, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़।